हेलो, कैसे हैं सभी लोग। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज का ये हमारा पहला लेक्चर होगा जहां पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। और अगर आपको पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद तो नहीं रहने वाली, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। हाँ, तो चलिए बिना वक्त गवाए आप लोग अपनी पेंसिल कॉपी उठा लें, पेन कॉपी उठा लें और नोट्स बनाते हैं तो बेहतर ही होगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ पोटेंशियल या व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसको बोलो भाई मुझे नहीं पता। अरे ये क्या जवाब है। अरे यार सही में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मत बोलो कि मुझे नहीं पता, बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है मेरे भाई। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। तो फिर क्या डिफाइंड है, हमें डिफाइंड होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते, तो बोलो नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैं डिफाइंड नहीं कर सकता, बट मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकता हूं। तो बात समझ आ रही है क्या। तो अब हम बात समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज एक्स। यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज ए। एंड यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज अ पॉइंट बी। और यहाँ पर हमने एक रखा है टेस्ट चार्ज। हमने यहाँ पर क्या रख लिया है, एक टेस्ट चार्ज रख लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या रखा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब ये जो क्यू चार्ज है इसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। ये चार्ज को हमने क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए। अभी पॉजिटिव चार्ज है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। भाई पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों दिशाओं में। 3D में देखोगे तो ऐसे स्पेयर जैसा बना देता है। आप लोगों ने मेरे साथ पहला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा और आपको नहीं पता ये छोटी सी बात, तो प्लीज़ मेक श्योर आप पहला चैप्टर पढ़ें। क्योंकि देखो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों भले ही बांटे हुए हैं, बट ये दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट हैं, ठीक है। सो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करते हैं, बिल्कुल सारी वहाँ जो पहले चैप्टर में आपने बात करी वो सारी बातें यहाँ पर होंगी। तो पहला चैप्टर आपको आना मैंडेटरी है। खैर फिर भी हम बात करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। वैसे बन तो चारों दिशाओं में रही होगी, लेकिन मैं शो सिर्फ इस दिशा में कर रहा हूँ। वैसे बन तो चारों में रही है, क्योंकि मुझे इधर के लिए कुछ कहानी रचनी है, इधर की कहानी आपको समझानी है। तो इधर भी कुछ बन रही होगी, बन तो ऊपर भी रही होगी, इधर भी जा रही होगी, नीचे भी आ रही होगी। बाकी हमें इधर की कहानी समझनी है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर शो कर रखी है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, सही बात है। और ये जो टेस्ट चार्ज है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है। आपको पता है टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज होता है, और बहुत छोटा इसलिए रखते हैं कि अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना ले। और बाकी इस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर आएंगे। क्या करेंगे, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर आएंगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला हमको पोटेंशियल नहीं डिफाइंड, हमको क्या पोटेंशियल नहीं डिफाइंड। तो अपने को क्या डिफाइंड है, अपने को डिफाइंड है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि इस टेस्ट चार्ज को देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज को रिपल्शन फील हो रहा होगा, है ना। इस टेस्ट चार्ज को एक रिपल्शन फील हो रहा होगा इस साइड में। तो क्या बेटा इसको इस तरफ जाने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये बात समझो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, सामने पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है, ये बात तो हमको पता ही है, ये बात अपने को पता ही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल फोर्स से हमें वर्क डन करना पड़ेगा बी पॉइंट से ए पॉइंट आने के लिए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, कहां से कहां, आई एम सॉरी, बी टू ए करना पड़ रहा है। कहां से कहां करना पड़ रहा है, बी टू ए। तो हमने कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ा है, वर्क डन करना है। कहां से कहां आने के लिए करना पड़ रहा है, बी टू ए आने के लिए करना पड़ रहा है। किसको करना पड़ रहा है, टेस्ट चार्ज। यही पोटेंशियल डिफरेंस है। नहीं समझे, चलो दोबारा समझाते हैं। क्या बोला मैंने बोला पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। अब मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। सो अगर हमें किसी का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, तो मैं बोलूंगा कि किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना वर्क डन करते हुए यहां पर आना पड़ रहा है,
बाय द टेस्ट चार्ज। दोबारा समझो मैंने क्या बोला कि किसी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है बाय द टेस्ट चार्ज, जितना वर्क डन करना पड़ता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए किसी टेस्ट चार्ज को, दैट इज द इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है किसी टेस्ट चार्ज को उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेकर आते हो और उस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है बाय द टेस्ट चार्ज, जितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है बाय द टेस्ट चार्ज, दैट इज द इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। वही बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो डेफिनेशन से समझो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का डिफाइंड होता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड हो पहले से, तो जहां पे अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से डिफाइन है और हमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी एक पॉइंट से उठकर दूसरे पॉइंट पर आने के लिए किसी टेस्ट चार्ज को जितनी मेहनत करनी पड़ी है, जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, द वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in the moving unit positive charge from one point to other against the electrostatic force। क्या बात समझ में आ गई? देखो इसमें एक कंडीशन भी है भाई, इस टेस्ट चार्ज की एक कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है भाई? इस कंडीशन ये है कि जो टेस्ट चार्ज होता है शुड बी मूव स्लोली, इसको आपको बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। क्या करना है? बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। ये बात ध्यान से समझिए। ऐसा धीरे धीरे क्यों लेकर आना है? जिसकी वजह से इसकी स्पीड चेंज ना हो, जिसकी वजह से इसकी स्पीड चेंज ना हो, या फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, या फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या भाई? दोबारा समझो, ठीक है, एक बार और दोबारा से, कि भाई पोटेंशियल तो डिफाइंड ही नहीं है, तो डिफाइंड है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? जब किसी जब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड हो, पहले से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है, उधर हम एक पॉइंट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आओ, है ना, लेकर आओ, और अगेंस्ट किसके काम कर रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है बाय द टेस्ट चार्ज। अच्छा, वर्क डन कैसा करना है? वर्क डन ऐसा करना है, फोर्स ऐसी लगानी है जिससे स्पीड चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ये कंडीशन ध्यान रखना। अगर स्पीड या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो ये फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ये तभी मैंडेटरी है जब आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने दोबारा बोल रहा हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगेंस्ट आपको काम करना पड़ता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आना पड़ रहा है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को लेकर आना पड़ रहा है। लेकर कैसे आना है? इतना धीरे धीरे लेकर आना है कि इसकी स्पीड चेंज ना हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इस तरह से लेकर आते हुए इसका जो वर्क डन होता है B2A बाय द टेस्ट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बाय द टेस्ट चार्ज, वो किसके इक्वल होता है? उसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। क्या बात समझ आ गई? और अगर अब आपको बात समझ नहीं आ रही तो एक दो बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, स्लो करके देख सकते हो, ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, बट अपने को पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और वोल्ट के अलावा इसको हम क्या कर सकते हैं? वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की होती है कूलम, तो जूल पर कूलम। तो हम इसको वोल्ट बोलो या फिर जूल पर कूलम बोल सकते हो। किसकी यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिफाइन 1 वोल्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब कई बार सवाल आ जाता है कि 1 वोल्ट डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो? 1 वोल्ट। तो बेटा 1 वोल्ट यानी जब हमारा चेंज इन पोटेंशियल है वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। वो 1 वोल्ट कब होगा? जब आपका वर्क डन भी कितना होगा? 1 जूल होगा, और जब आपका चार्ज भी कितना होगा? 1 कूलम का होगा। तो इसको कुछ इस तरह से समझो, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी अ 1 वोल्ट। कि हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का 1 वोल्ट तब कहेंगे जब आप 1 जूल का वर्क डन करेंगे, जब आप 1 जूल का वर्क डन करेंगे किसी 1 कूलम चार्ज को लेकर आने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तब हम उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। दोबारा समझते हैं क्या दिक्कत है भाई? 1 वोल्ट क्या होता है? उन्होंने बोला कि 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा? 1 वोल्ट ऐसे डिफाइन होगा कि जब आप 1 कूलम का चार्ज लो
उस 1 कूलम के चार्ज पे 1 जूल एनर्जी या 1 जूल एनर्जी बोल रहा हूं, 1 जूल का वर्क डन करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आते हो 1 कूलम चार्ज को, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा वो क्या होगा 1 वोल्ट होगा। और ये जो वर्क डन आपने करा है किसके अगेंस्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको जो वर्क डन करना है वो इतना स्लो करना है कि उसकी स्पीड में चेंज ना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये कंडीशन भाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे ऐसे मैंने बना दिए 3 स्टार क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है क्या? चलो आगे बात करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। यार किसी पॉइंट पर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, या हमारे पास कोई 2 पॉइंट है एक्स वाई तो बोल दो एक्स वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, वाई जेड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, वो तो हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे बोल दे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे जरा समझो। इसी कंडीशन को ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक्स पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक्स पॉइंट पर हमने ले लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्यों ले लिया भाई, ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट ए और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया बी, यहाँ पर हमने पॉइंट ए पॉइंट बी ले लिया। अब हमको मान लो पॉइंट ए पर डिफाइन करना है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मुझे ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना है, यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट बताना है। आ रही है बात समझ में? अब इसको कैसे बताएंगे, इसको समझते हैं। तो जब ऐसी बात होती है तब हम क्या करेंगे, जहां पर टेस्ट चार्ज रखा है यानी बी पॉइंट, इसको ले जाएंगे इन्फिनिटी पर। कहां पर ले जाएंगे, इन्फिनिटी। यानी अब हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पर नहीं ला रहे, अब हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर आ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि हमने अज्यूम करा हुआ है कि जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी होता है वो 0 होता है। ये मैंने नहीं करा भाई, ये साइंटिस्टों ने करा है और इससे वर्केबल होती है चीजें, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि ये इसका कोई ऐसे एकदम बहुत लॉजिकल कारण नहीं है ना, कि बस हमने माना हुआ है इससे, और ऐसा नहीं है कि इससे डिफाइन नहीं हो रही चीजें, ठीक है। सो उन लोगों ने हमने बहुत चीजें सोच समझ के करा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा मान लेते हैं कि हमने अज्यूम करा हुआ है कि पोटेंशियल, इससे क्या, जब अपनी कहानी बन रही है तो हम तो अपनी कहानी बनाएंगे ना, जैसा पढ़ाया जाता है उसको समझेंगे ना। तो हमें क्या समझाया गया है या आपको क्या समझाया जा रहा है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को हमने 0 माना है क्योंकि वहां पर डिफाइन नहीं कर पाते हम, ठीक है। ऐसा समझ लो अभी के लिए। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, 0। और ये हमने क्या करा हुआ है, ये हमने अज्यूम करा हुआ है। और यूनिवर्सल अजम्पशन है, पूरा यूनिवर्स अज्यूम करके बैठा बेटे, तुम यूनिवर्स से अलग नहीं हो। अब यूनिवर्स का मतलब तुम ये मत बोलना सर धरती से बाहर भी, अरे यार तो कॉमन सेंस वाली बात करा करो, ठीक है। चलो अब हम क्या बात कर रहे हैं भाई कि बी पॉइंट जो कि अब इन्फिनिटी पे, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आएंगे। हमको पता है टेस्ट चार्ज ऐसे डिफाइंड होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, अब बी पॉइंट ना लेकर हम इसको इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ, चलो डायरेक्टली, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन इन्फिनिटी टू ए बाय द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला मैंने कि भाई हमने अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस समझा था क्या होता है। तो मैंने बोला कि अगर मुझे पोटेंशियल एट अ पॉइंट अभी नहीं पता, मैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने एक पॉइंट को रख दिया इन्फिनिटी पे, कहां रख दिया, इन्फिनिटी पे। अब मैं इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लेकर आऊंगा। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लाते हुए, है ना, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो मैं वर्क कर रहा हूं और इतने आराम से फोर्स लगा रहा हूं कि स्पीड स्लो है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू ए लाने के लिए बाय द टेस्ट चार्ज। इतनी बात तो समझ आ रही है, यहीं से ये चीज लिखी है मैंने। अच्छा, और क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है तो इसको तो हम 0 मान लेंगे। तो हमारा पोटेंशियल ये तो हो गया 0 टर्म, तो वी ए बराबर आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टेस्ट चार्ज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टेस्ट चार्ज, कहां से कहां लेकर आए हम ये लोग, इन्फिनिटी से ए। ध्यान से देखो, क्या ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए है? बिल्कुल भाई, हमें डिफाइंड हो गया। तो अब इतनी सी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने तुमको बोला पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, तो क्या डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि मैंने 101% सत्य बोला, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। अब मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
ये बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि क्या सर हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां से आप टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हो ना उस पॉइंट को इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज लेके आओ, आप किसी ए बी सी पॉइंट से मत लेके आओ, आप टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आओ, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, और जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपसे बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, तो बोलो हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब आपको तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में अकेला डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। इसलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में ही कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन करना आपके लिए इजी भी नहीं और डिफाइंड ही नहीं है, वो खुद में पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट से ही डिफाइंड है, ठीक है। अब आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए, उसको किस तरह से डिफाइन करा जाता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि किसी पॉइंट के लिए डिफाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा एक मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट के पॉइंट तक लाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में टेस्ट चार्ज, और सिंपल पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज या टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला, और ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, है ना। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। तो एक बार इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अच्छा, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल समझा, उसमें जो हम वर्क डन ले रहे हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। क्या बातें हैं कि जो हम वर्क डन ले रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वो एक कंसिडर्ड वर्क डन है, मतलब हमने खुद से माना हुआ है, एक बात तो ये। और जो वर्क किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। दूसरा, ये जो वर्क है ना, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आप उसको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ऐसे लाते हैं कि ऐसे लाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से फर्क पड़ता है। इसका रीजन यह है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये कंजर्वेटिव होती है, इसीलिए इसके अगेंस्ट जो फोर्स यूज कर रहे हैं वो भी कैसी होती है, कंजर्वेटिव, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इसीलिए जो तीसरा जो ये हमारे पास पॉइंट है, क्या बोलता है, द साइक्लिक वर्क डन हैज टू बी अ जीरो, कि अगर आप बी से ए जा रहे हैं, बी से ए जाने के लिए आपने वर्क डन करा, सपोज कर लेते हैं वर्क डन बाय बी टू ए, और फिर आप ए से बी चले गए, तो ए से बी जाने के लिए भी आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बी टू ए गए और ए टू बी वापस चले गए, तो नेट वर्क डन कितना हुआ भाई, बी टू ए जाने के लिए ये वर्क डन और नेट वर्क डन ये, ए टू बी जाने के लिए वर्क डन ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। नेट वर्क डन कितना हुआ, जीरो, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है, जहां से चालू हुए थे वहीं पर पहुंच गए फाइनली। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, बी, फाइनल पॉइंट क्या है, बी, तो वर्क डन कितना हुआ, जीरो। यानी बी टू ए जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ ए टू बी वर्क डन होगा, तभी तो ये इधर जाएगा, तो वर्क डन बी टू ए प्लस वर्क डन ए टू बी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आती है क्या ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई भाई, चलो ठीक है। ये 3 पॉइंट बहुत हमारे यूजफुल हैं, तो इनको एक बार आप उतार लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगली टॉपिक की तरफ। क्या बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब आपको पता है कि जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है, जैसे ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के यहाँ पर डिस्टेंस है r और ये पॉइंट हो गया p। अगर इस p पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी हो तो कैसे करेंगे, k क्यूब बाय r स्क्वायर, बात खत्म। तो क्या ऐसे किसी चार्ज की वजह से हम किसी p पॉइंट पर पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? किसी चार्ज की वजह से क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट की चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो चलो उसको समझते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालेंगे। चलो मान लेते हैं हमारे पास Q चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये P पॉइंट है, यहाँ दिखा देते हैं इसे, ये P पॉइंट है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है। अब हमको चाहिए कि इस P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो आपको तो पोटेंशियल निकालना आता है, ठीक है, हाँ आपको तो पोटेंशियल निकालना आता है। कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेंगे, उठा के मस्त यहाँ लेकर आएंगे, चेंज इन पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट का,
बराबर होगा वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज अपॉन में, मतलब वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज के, चेंज इन पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज हो जाएगा। और जहाँ पर पोटेंशियल इसका इन्फिनिटी का हो जाएगा 0 और पी पॉइंट पर हमारा निकल जाएगा वर्क डन। बात तो सही कर रहे हैं सर। कैसे बात सही कर रहे हैं, दोबारा समझो। मैंने बोला कि हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक वर्क डन करेंगे बाय द टेस्ट चार्ज, जो कि बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, और इन्फिनिटी पे हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी आ जाएगा हमारे पास। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक दिक्कत देखें, एक दिक्कत है, एक हमारे पास एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? कि इस चार्ज पर ध्यान से समझना, अगर मान लो हम यहाँ से चार्ज लेकर आ रहे हैं क्यू नॉट, ठीक है, अब ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये चार्ज इस पे एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, भाई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है भाई, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा। ये वाली दिक्कत भी है। अब यहां तक क्या डिस्टेंस है, और जैसे जैसे ये पास आएगा, जैसे जैसे ये पास आएगा, सपोज कर लेते हैं अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, तो इसको अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगा। या फिर जैसे जैसे ये पास आएगा, और अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसको रिपल्शन ज़्यादा फील होगी, जैसे जैसे पास आएगा और ज़्यादा रिपल्शन, जैसे जैसे पास आएगा और ज़्यादा रिपल्शन। और कितनी रिपल्शन फील हो रही है ये हम उसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि चीज़ इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि यहाँ की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम टेस्ट चार्ज को P टू इन्फिनिटी ले जाते हैं। कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? इन्फिनिटी से P नहीं ला रहे, P टू इन्फिनिटी ले जा रहे हैं। और क्योंकि हमने अभी ये तीसरा पॉइंट पढ़ा है कि द साइक्लिक वर्क डन हैज टू बी अ 0, यानी हम P टू इन्फिनिटी निकाल लेंगे वर्क डन, और उसके बाद उसका नेगेटिव जो होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना भाई, वर्क डन ऑफ A टू B जो आप कर रहे हो वो बराबर होगा माइनस ऑफ वर्क डन B टू A के, तभी तो इन दोनों को जोड़ के नेट वर्क डन क्या आएगा, साइक्लिक वर्क डन 0 आएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो मैं एक काम करता हूँ, P टू इन्फिनिटी निकाल लूंगा और उसका नेगेटिव करके इन्फिनिटी टू P का मेरा आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ये डिफाइंड है। अगर आप समझोगे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। यहाँ पर लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रो ऐसे लिख दिया, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इस डायरेक्शन में लग रही होगी। और कितनी लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? लग रही होगी के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही? क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर लग रही होगी, ठीक है। और हमको इसको यहाँ से यहाँ ऐसे लेके जाना है कि इस पे इसकी स्पीड ना बढ़े, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, या घटे या बढ़े कुछ भी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आनी चाहिए? 0। ये हमारी कंडीशन है भाई, ये हमारी कंडीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में एक और फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स, जो कि लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होगी? बराबर होगी। जो लगभग क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी। हाँ, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बिल्कुल बराबर होगी और थोड़ी सी कम, जिसकी वजह से आगे आगे बढ़ सके, है ना। अब थोड़ी सी कम का मतलब इतनी कम कि लगभग बराबर, जो फिजिक्स में होता है ना, अब ये इसके लगभग बराबर, तो लगभग बराबर का मतलब पूरी तरह से बराबर ही है। तो यानी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही हमारा क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। सो चलो समझते हैं, अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो होगा के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। यही होगा क्या? बहुत बढ़िया बात। और मैंने बोला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। अच्छा, ये लगा क्यों रहे हैं भाई? ये इसलिए लगा रहे हैं कि ये चार्ज धीरे धीरे जाए, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो। ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसके बराबर, जस्ट बराबर एक फोर्स लगा देंगे एक्सटर्नल, जो कि इसके बराबर ही है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर होगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से लगाया गया वर्क डन कितना होगा? भाई हमको चाहिए वर्क डन चाहिए कहाँ से कहाँ? P से इन्फिनिटी चाहिए। कहाँ से कहाँ चाहिए? P से इन्फिनिटी। और अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ डिस्टेंस है R, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पर वेरिएबल वर्क डन है, मतलब फोर्स हमारी वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं? अगर आपको पता हो, हमको चाहिए वर्क डन P टू इन्फिनिटी, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं इसने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करा होगा छोटा सा dr, कितना डिस्प्लेसमेंट करा? छोटा सा dr, तो फोर्स इनटू में dr cos
दोनों के बीच में एंगल कितना है जरा देखो, इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इधर, और जिस डायरेक्शन में जरा इधर, तो जा इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, इसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, डी आर इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा cos 180। ठीक है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट क्या नाम, एफ डिस्प्ले एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या फिर जिसको डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो एफ डी आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है 180। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटा सा डी आर क्यों लिया है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना डिस्टेंस यहाँ पर, तो और हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई, हम लोग चल रहे हैं आर से, जहाँ पर डी आर क्या है आर है, और कहाँ तक जाएंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो आर से इन्फिनिटी तक जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। सो वर्क डन बाय पी टू इन्फिनिटी cos 180 होता है -1, कितना होता है -1। सो यहाँ पे आ जाएगा r इन्फिनिटी माइनस का फोर्स की, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसकी वैल्यू क्या है k क्यू नॉट बाय r स्क्वायर इंटू में डी आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये बाहर ले लेते हैं, माइनस का k क्यू नॉट, अंदर बचेगा क्या 1 बाय आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, r से इन्फिनिटी करना है, और इंटू में डी आर बराबर में वर्क डन बाय पी टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सो वर्क डन बाय पी टू इन्फिनिटी बराबर में माइनस का के क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय आर, क्या होता है -1 बाय आर होता है। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता, बहुत अगर आपकी वीक है, सो हमारे चैनल पे आपको एक इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, चाहे आप उसको हमारी 11th की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन ब्रीफ में समझा हुआ है। अगर आपको डाउट है तो 40 से 45 मिनट की वीडियो है, बट उसके बाद इंटीग्रेशन आपसे होने लगेगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो अभी इन द मैथ्स में सीख ही जाओगे, बट अगर आप बायो के स्टूडेंट हो और आपको फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वर्क डन बाय पी टू इन्फिनिटी, सो माइनस के क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ गई लोअर लिमिट, ठीक है। -1 बाय इन्फिनिटी तो 0 हो गया भाई, नॉट डिफाइन होता है, ये बात पता है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हमारे पास वर्क डन पी टू इन्फिनिटी आ गया, के क्यू नॉट बाय आर माइनस प्लस, ठीक है। और ये वाला माइनस का ये रहा माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। हमने पी टू इन्फिनिटी का वर्क डन निकाल लिया, लेकिन अपने को तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए पी पॉइंट पर ड्यू टू द चार्ज क्यू, तो उसके लिए हमें जो वर्क डन चाहिए था वो इन्फिनिटी टू पी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक वर्क डन 0 होता है, तो वर्क डन बाय पी टू इन्फिनिटी बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन इन्फिनिटी टू पी के। ये बात समझ में आ रही है क्या, दोबारा बोलूं क्या मैं, देखो कि जो वर्क डन होता है पी टू इन्फिनिटी वो बराबर होता है माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू पी वर्क डन के, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स हो रही है यूज वो है कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसका साइक्लिक वर्क डन 0 होता है। इसलिए अगर ए से बी गए हो या पी से इन्फिनिटी गए हो तो जितना वर्क डन आपको लगा है इन्फिनिटी टू पी आओगे तो उसका नेगेटिव वर्क डन आपको लगा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा इन्फिनिटी टू पी के लिए, ये देखो पी टू इन्फिनिटी के लिए ये है, तो इन्फिनिटी टू पी के लिए क्या हो जाएगा माइनस, और वर्क डन और ये क्या हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट बाय आर, ठीक है। ये वाला माइनस ये रहा और ये इसका माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, सो हमारे पास वर्क डन आया इन्फिनिटी टू पी के लिए क्या आ गया के क्यू नॉट बाय आर। अब ये आ गया हमारे पास वर्क डन। अब देखो वर्क डन आ गया इन्फिनिटी टू पी, तो अब हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ भाई साहब। अभी तो हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है, यानी किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर आपको इनके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन्फिनिटी से पी तक के लिए हम क्या करेंगे वर्क डन निकालेंगे और बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइड कर देंगे, बहुत बढ़िया बात है। सो आपको पता है पी इन्फिनिटी पे वर्क डन कितना होता है 0, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो हमने अज़म कर रखा है। तो और वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू पी कितना निकल कर आया हमारे पास के क्यू नॉट बाय आर बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, सो पोटेंशियल एट अ पी पॉइंट आ गया के क्यू बाय आर। अब आ गई क्या बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात। देखो हमने ड्राइव करा, क्या बोला हमने कि अगर जैसे यहाँ बनाते हैं, ये हमारे पास क्यू है, यहाँ पर डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो भैया के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अगर हम इस पी पॉइंट पे हमको
चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा KQ/R। समझ में आया क्या कैसे ड्राइव हुआ वो मैंने करा, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, हमको पोटेंशियल एट P चाहिए था, तो हमको P चाहिए था, तो हमने क्या, हमें पता है कि इन्फिनिटी से P के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज उठा के लाएंगे। तो इन्फिनिटी से P हम टेस्ट चार्ज लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज कर देंगे बराबर ये। लेकिन हमको वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू P लाने के लिए हमको इन्फिनिटी की कोई नॉलेज नहीं थी, तो हमने क्या करा, P टू इन्फिनिटी का वर्क डन निकाल लिया। P टू इन्फिनिटी का वर्क डन निकाल के उसका नेगेटिव ऑफ जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी टू P हो जाएगा। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी और हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P आ गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q दैट इज इक्वल टू KQ/R। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक है, इसको उतार लो फटाफट से। सो बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझा, हमने पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी समझा, और जो उसका हमने अभी फॉर्मूला निकाला क्या है हमारे पास, KQ/R। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो Q रखोगे ना विद साइन रखना, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं रखना, विद साइन रखना। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का रखो, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव का रखो, डायरेक्ट V पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल हमको P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए और यहाँ से R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q1, R2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है माइनस का Q2 और R3 डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q3, ठीक है। आपसे बोल दिया P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल बताओ, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सो बेटा V नेट निकालने के लिए इसमें हम डायरेक्ट स्केलर सम हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, एंड सो ऑन Vn, ठीक है। यहाँ पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सबका पोटेंशियल निकालना है इस वाले फॉर्मूले से और डायरेक्ट सबको क्या कर देना ऐड। जैसे इस वाले केस के लिए हमारे पास अगर हमको V नेट चाहिए P पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे भाई, Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, KQ1/R1, ठीक है, और क्योंकि Q2 माइनस है तो माइनस का रखेंगे, माइनस KQ2/R2 और प्लस KQ3/R3, इन सब का कर दो सम तो हमारे पास आ जाएगा नेट पोटेंशियल। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और फिर अपनी वीडियो को एंड करेंगे। सो जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग। ये एक रिंग है, इस रिंग पर हमने Q चार्ज क्या कर रखा है, से पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी के एक्सिस पे, इसके सेंटर से एक एक्सिस ले रखा P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर हमें पूछा है कितना पोटेंशियल होगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो अब हम इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो अब अपने को तो पता है, अपने को पोटेंशियल किसी चार्ज की वजह से, तो अपने को तो पॉइंट चार्ज की वजह से ही पता है पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट चार्ज काट लेंगे जिसको हमने नाम दे दिया DQ, जिसको हम यहाँ पे एक छोटा सा पोटेंशियल काट लेंगे DQ, और यहाँ से एक लेंथ हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक ये से खुद से लाइन खींची और इसको हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, क्या आएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाएंगे, सो आ जाएगा √R² प्लस में x² आ जाएगा। यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाओगे तो √R² प्लस x² हो जाएगा। सो हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज कितना DQ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हमारा छोटा सा आएगा dV, क्या आएगा KdQ/√में R² प्लस में x², ये आ जाएगा हमारा छोटा सा पोटेंशियल। अब एक काम करते हैं, ऐसे हम छोटे छोटे चार्जेस काट लेते हैं, छोटे चार्जेस पूरी रिंग पे काट लेते हैं, और हर एक पॉइंट चार्ज को सबके लिए ऐसे छोटा पोटेंशियल निकालेंगे और सारे पोटेंशियल को बाद में सम कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रही है क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इस पूरी रिंग पे छोटे DQ चार्ज काट लूं और छोटे DQ चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल ऐसे निकाल लूं और सारे छोटे पोटेंशियल्स को क्या कर लूं, मैं प्लस कर लूं। बेटा ऐसा तो कब होता है, ऐसा करने के लिए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, अपने को तो भाई V नेट चाहिए, और V नेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे इसका छोटे वाले dV का, हम जैसे सब सारे पोटेंशियल को ऐसे सारे छोटे पोटेंशियल आएंगे, हम क्या कर देंगे, सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ, पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा V नेट। बात समझ में आ रही है। अब एक बात समझो, dV की वैल्यू कितनी है हमारे पास, KdQ √में R² प्लस में x², ये है हमारे पास। अच्छा एक बात ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा बाहर, K कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, DQ यहीं रहेगा, ये जो √R² है ये भी क्या आ जाएगा बाहर। कैसे आ जाएगा भाई बाहर, कैसे आ जाएगा बाहर, अरे आप खुद से समझो, ये रिंग है बेटे, ये रिंग है, इस रिंग के मान लो यहाँ पे छोटा सा DQ काटा आपने, तो इस लाइन को देखो, ये R है, ये X है, ये भी कितना आएगा R² प्लस x², ऐसे रिंग है, ठीक है, खुद से समझो, ऐसे रिंग है, ठीक है, ऐसे रिंग है,
ये ऐसे रिंग है, इस रिंग से यहाँ पर पी पॉइंट है, ठीक है, ऐसा समझो, ये रिंग और यहाँ पर ऐसे पी पॉइंट। तो चाहे ऊपर से देखो तो वो भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से देखोगे तब भी अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब सबसे ये वाला डिस्टेंस जो है सबका सेम है भाई, कॉन्स्टेंट है, चाहे आप यहाँ से ले लो ऐसे वैल्यू, तो ये आर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आर हो जाएगा, ये वाला एक्स है तो आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये सब ये हर डी क्यू के लिए सेम है, तो ये क्या आ जाएगा बाहर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बताऊं छोटे छोटे डी क्यू, अब डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे भाई, छोटा छोटा डी क्यू जोड़ोगे तो पूरी रिंग पे कितना नेट चार्ज है, क्यों, तो छोटा छोटा सबका जब डी क्यू जोड़ोगे तो नेट चार्ज आ जाएगा कितना, कैपिटल क्यू, आंसर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इस पी पॉइंट पर, तो उसका फॉर्मूला आ गया ये। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले एट अ सेंटर बताओ, एट अ सेंटर बताओ, मतलब इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ कितना, इस सेंटर पे यहाँ पर पूछ ले तो सेंटर पे पूछ लेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एट सेंटर पूछ ले तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी सो हमारे पास वी नेट आ जाएगा के क्यू अंडर रूट, ये तो हो गया 0, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो वी नेट कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर आ जाएगा। और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ रिंग है, रेडियस ऑफ रिंग है। तो समझ में आ गया क्या। तो अभी हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े अब इन पे हम 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, देन अपनी वीडियो को करेंगे एंड, ठीक है। और जैसे अभी तक आपने पेशेंस बना के रखा, 5-10 मिनट का पेशेंस और बना के रखो, क्योंकि बेटा एज अ स्टूडेंट आपके जीवन में पेशेंस का बहुत महत्व है। आपको पेशेंस रखना आना चाहिए, आपको इंतजार करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपके जीवन में पेशेंस होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक बींगा बॉय एक चीज़ देखी है, क्या लड़कों के अंदर पेशेंस नहीं होता, ठीक है। हम बॉय स्कूल में थे, हमें ना हर चीज़ ना समय से पहले चाहिए होती है, हमसे इंतजार नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, मतलब लंच से पहले हमें खाना खाना है, छुट्टी होने से पहले हमें घर जाना है। इवन अगर हमारी मार भी पड़नी है तो हम बोलते थे सर पहले हमें मारो, फिर देन बाकी क्लास को मारते रहना, हम आराम से बैठ के देंगे, मतलब हमसे इंतजार नहीं हो रहा मार खाने के लिए भी, मतलब ऐसा हमारे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल इंतजार नहीं होता, खासकर लड़कों के अंदर। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब लड़का सीरियस हो जाता है ना किसी चीज़ को लेके, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो उसकी करियर है, चाहे वो उसकी फैमिली है, तो यार तब ना वो इंतज़ार का महत्व समझता है। और फिर ना इंतज़ार की परिभाषा उस लड़के के आगे छोटी पड़ने लग जाती है। जो लड़का 10 मिनट 5 मिनट किसी चीज़ का इंतजार नहीं करता, वो सालों साल इंतजार करने के लिए तैयार होता है, अपनी उस सक्सेस को देखने के लिए तैयार होता है, अपने उस व्यक्ति को देखने के लिए तैयार होता है, या उन लोगों को पाने के लिए तैयार होता है जिनके लिए वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो जब मैंने अपने जीवन में इंतज़ार का महत्व सीखा तब मैंने कुछ 2 लाइनें ऐसे लिखी थी कि इंतज़ार क्या होता है कोई मुझसे पूछे, कि इंतज़ार क्या होता है कोई मुझसे पूछे, दिन रात मरना क्या होता है कोई मुझसे पूछे, घड़ी की सुई, घड़ी की सेकंड की सुई अब घंटों का एहसास कराती है, घड़ी की सेकंड की सुई अब घंटों का एहसास कराती है, किसी को क्या मालूम कोई मुझसे पूछे कि इंतज़ार क्या होता है कोई मुझसे पूछे। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला देखो, पहले में 2 पार्ट है। पहला पार्ट देखो, कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, हमें चार्ज रखा है, डिस्टेंस रखा है। आई थिंक सो हमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी का फॉर्मूला पता है, किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर। क्या बात आपको समझ में आ रही है, तो फटाफट से निकालो जरा। के की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में चार्ज कितना दे रखा है बेटे 4 इंटू में 10 की पावर -7 अपॉन में डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर, मीटर में मतलब 0.09, पॉइंट हटेगा इंटू में 10 की पावर 100, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी देखो 9 में से 7 गए 8, 9 2 बचे, 2 और 2 4, तो 4 इंटू में 10 की पावर 4 वोल्ट हमारे पास क्या आ गया आंसर। वोल्ट बोल लो या जूल पर कूलम बोल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है पहले पार्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे पहले पार्ट में। अब जरा देखो दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आपको वर्क डन निकालना है कि इस वाले चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आ रहे हैं, पॉइंट पी पर, उसी पॉइंट पी पर इन्फिनिटी से ये वाला चार्ज लेकर आ रहे हैं और वहां पर बताना है इसको लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा पोटेंशियल इंटू में टेस्ट चार्ज, और पोटेंशियल हम पहले निकाल चुके हैं, पॉइंट पी पर कितना है 4 इंटू में 10 की पावर 4, और कितने कौन सा चार्ज हमें लेकर आना है 2 इंटू में 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, 9 में से 4 गए आ गया 5, ये आ गया हमारा जूल। तो इतने हमको वर्क डन लगेगा उसको वहां से वहां ले जाने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक बात और लिखिए, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्जेस ब्रॉड, क्या आंसर डिपेंड करेगा पाथ पे? नहीं, मैंने बताया था ना कि कंजर्वेटिव फोर्स से पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो बोल देना द आंसर विल बी नो डिपेंड ऑन द अलोंग पाथ अलोंग विद द चार्जेस ब्रॉड। समझ आ रही है क्या बात? इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मिटो दूं मैं से, बहुत बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। 2 चार्जेस हैं, ठीक है, 2 चार्जेस हैं और दोनों को एक लाइन ज्वाइनिंग 15 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे दोनों चार्ज को रखा हुआ है, एक लाइन को ज्वाइन करते हुए 3 इंटू में 10 की पावर -8
-2 इंटू में 10 की पावर -8 और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.15 मीटर पे हमें ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। कह रहा है बच्चे, कह रहा है आपसे कि वो पॉइंट बताओ इस लाइन जॉइनिंग का जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। वो पॉइंट बताओ लाइन जॉइनिंग का जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। अब एक बात देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है KQ/R। क्या चार्ज बढ़ने से पोटेंशियल हो जाता है बढ़, और R बढ़ने से पोटेंशियल जाता है घट। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में से ज्यादा चार्ज किसके पास है, इसके पास है। अगर ये दोनों चार्ज सेम होते और अपोजिट साइन के होते तो यहाँ कहीं मिड पर पोटेंशियल जीरो हो जाता, ठीक है, क्योंकि स्केलर सम होगा ना। ये बात तो समझ आ रही है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो इसके पास अगर लेके जाओगे तो इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा और ये पहले से कम है तो कहाँ ही उसको काट पाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा, कहीं सेंटर से इस साइड पर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने ले लिया x और ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 0.515 माइनस एक्स, है ना। तो v1 प्लस v2 बराबर क्या होगा, जीरो होगा। v1 प्लस v2 बराबर क्या होगा भाई, इसका पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। और कौन से पॉइंट पर आएगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ से x पॉइंट पर आएगा। अब x पॉइंट की वैल्यू हम निकाल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। v1 क्या आ जाएगा बेटा, q कितना है 3 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में डिस्टेंस कितना है x प्लस, ये माइनस का साइन है तो माइनस इसलिए आ गया चार्ज की वजह से। सो q कितना है 2 इंटू में 10 की पावर -8। मैंने बताया था विद साइन रखेंगे इसलिए माइनस का साइन आया, कहीं तुम बोलो ये 2 का माइनस था जो यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस। और अपॉन में डिस्टेंस कितना 0.15 माइनस x बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से k कॉमन आ गया, 10 की पावर -8 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3 अपॉन में x माइनस 2 अपॉन में 0.15 माइनस x बराबर में 0। ये पूरी चीज़ वहाँ चली जाएगी, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, इधर क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.45 माइनस में 3x माइनस में 2x अपॉन में x 0.15 माइनस एक्स। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, ये चीज़ जो है यहाँ पर चली गई, डिवाइड में 0 हो गई। अब इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ये आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर ले और जो आया ये इक्वल टू 0। अभी डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा ये भी, तो हमारे पास आएगा 0.45 माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x आ जाएगा इजिकल टू 0। 0.45 ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ जाएगी 5 निम 45 0.09 मीटर x आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर में बात करो तो 9 सेंटीमीटर पे हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सब समझ में आ रहा है क्या। अच्छा एक बात और, इतना समझ में आ रहा था, एक बात और करते हैं, क्या सिर्फ यहीं पर 0 होगा क्या, और कहीं पर 0 होगा क्या पोटेंशियल, तो एक जगह पर पोटेंशियल और 0 होगा मेरे अकॉर्डिंग, और मैं आपको भी फील कराता हूँ कैसे। मेरे अकॉर्डिंग एक जगह और 0 होगा, कहाँ पर भाई, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये है 3 इंटू में 10 की पावर -8, ये है 2 इंटू में 10 की पावर -8 माइनस का। अब एक बात देखो, ये तो पहले से ज्यादा चार्ज है तो इसका आसपास तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये इसको वैसे भी कैंसिल आउट नहीं कर पाता, लेकिन ये चार्ज छोटा है तो इसके आउटसाइड अगर एक पॉइंट ले लें तो इसकी वजह से ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर होगा, और क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है और इसका डिस्टेंस हो गया दूर तो ये लगभग इसके पोटेंशियल के बराबर इतनी दूर से पोटेंशियल बना लेगा, जिसकी वजह से ये इसको पूरी तरह से माइनस कर पाएगा, तो यहाँ बाहर की साइड में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। वरना आप ये बात ध्यान रखना कि दो अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एक मान लेते हैं बड़ा क्यू चार्ज है प्लस का और एक छोटा सा चार्ज है माइनस क्यू, तो एक बात याद रखना, दो जगह पोटेंशियल 0 होगा, एक तो कहाँ, ये छोटे वाले क्यू के यहाँ पास में और एक छोटे वाले क्यू के बाहर, यहाँ एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ। इतनी बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमने ले लिया x, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये इतना डिस्टेंस है 0.15, तो बचा हुआ कितना होगा x माइनस 0.15, ठीक है। तो वही कर लेंगे, v1 प्लस v2 बराबर में कितना हो जाएगा 0। v1 कितना आएगा 3 इंटू में 10 k इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर -8 बाय x, ये डिस्टेंस कितना है x माइनस का चार्ज है ना, k 2 इंटू में 10 की पावर -8, इसका डिस्टेंस कितना बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना है x माइनस 0.15 बराबर में 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से k कॉमन आ जाएगा भाई, 10 की पावर -8 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 इंटू में 3 अपॉन x माइनस, यहाँ बचेगा x माइनस 0.15, यहाँ बराबर आएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, बहुत बढ़िया बात है। ये इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 0.15 बराबर में 0, ये आ जाएगा 3x माइनस 0.45 माइनस 2x। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। ये डिवाइड वाला, ये जो वाला फंक्शन है ये वाला, ये डिवाइड वाला तो उधर जाके 0 हो जाएगा, 3x में से 2x के बचे x माइनस का 0.45, और ये वाला पूरा सिस्टम उधर चला गया 0 हो गया, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर आ गया 0.45 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 45 सेंटीमीटर।
तो दो जगह पर हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। एक इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो, और एक इस चार्ज से 45 सेंटीमीटर आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 बार पोटेंशियल जीरो मिलेगा नेट। क्या बात समझ में आई? ठीक है। बाकी इसके अलावा भी क्वेश्चंस और भी हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई करो, इजी हैं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ट्राई करो। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं होते या कोई टफ क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप उस क्वेरी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, और विद इन आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में कवर जल्दी से जल्दी कर दूँ। अगर मैं वीडियोज़ में नहीं कवर कर पाऊँगा तो उसको मैं रील्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए।